हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग सेंटेंस को बेसिक स्तर से समझेंगे। उसके साथ ही जो है अर्थ के आधार पर सेंटेंस के प्रकार को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में नरेशन को पढ़ेंगे, जहां सेंटेंस के इन प्रकारों का उपयोग आपको मिलेगा। यदि आप टेंस को और वॉइस को बेसिक स्तर से समझना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आप जाएं और वहां पढ़ें, ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। ठीक है, तो आइए जो है सेंटेंस को पढ़ते हैं। हम लोग पहले डेफिनेशन की बात करेंगे। सेंटेंस क्या होगा, इसका डेफिनेशन। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स put together in a certain order, in a certain order, giving a कंप्लीट सेंस। क्या लिखा मैंने कि सेंटेंस क्या है, तो सेंटेंस जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह है जो पुट टुगेदर इन अ सर्टेन ऑर्डर, जिन्हें जो है निश्चित ऑर्डर में, क्रम में एक साथ रखा गया है जिन शब्दों को, और जो क्या करते हैं, कंप्लीट सेंस को देते हैं। यानी शब्दों का वह समूह जिनको एक निश्चित क्रम में रखा गया है और जो एक सार्थक मीनिंग को दे, उसी को जो है सेंटेंस कहा जाता है। तो यहां आपको ध्यान देना है कि सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड से सेंटेंस नहीं बनता है। इंपरेटिव सेंटेंस जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि एक अकेला वर्ड ही जो है सेंटेंस बना देता है। जैसे गो, जाओ, कम, आओ, सिट, बैठो, तो एक वर्ड भी आ जाता है। तो आप इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्द या शब्दों का समूह, दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्द या शब्दों का वह समूह जो सार्थक अर्थ को दे, यानी जिसका सार्थक मीनिंग निकले, उसी को क्या कहते हैं, सेंटेंस कहा जाता है। जैसे एग्जांपल समझिएगा, आई एम अ टीचर। यह जो है कई सारे शब्द हैं, कई सारे वर्ड्स को जो है क्या किया गया है, एक ग्रुप में सजाया गया है और इसका कोई ना कोई मीनिंग है। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। तो ये क्या है, ये एक सेंटेंस है। लेकिन इसी को मैं ऐसे लिख दूं, टीचर अ एम आई, इसका कोई मीनिंग है क्या? ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है, लेकिन कोई मीनिंग नहीं है, तो ये सेंटेंस नहीं है। जैसे ही इज गोइंग टू पटना, ये ही इज गोइंग टू पटना, वह पटना जा रहा है, यहां एक मीनिंग निकल रहा है। तो हाँ, ये सेंटेंस है। लेकिन यही रहे कि टू ही गोइंग, कैसे नहीं, इधर उधर रख लीजिए, पटना इज, कोई मीनिंग है क्या इसका? इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो ये सेंटेंस नहीं है। तो शब्दों का वह समूह जिसका जो है मीनिंग निकले, जिसका कंप्लीट सेंस हो, तो उसको क्या कहेंगे, उसको सेंटेंस कहा जाएगा। क्लियर है? ओके। अब आइए, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, मीनिंग के आधार पे, अर्थ के आधार पे बात किया जाए तो देयर आर
5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने काइंड मिलते हैं? तो 5 मिलते हैं अर्थ के आधार पर। एक में असर्टिव या स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, कथनात्मक वाक्य। 2 में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है। 3 में इम्पेरेटिव सेंटेंस, आदेश या अनुरोध। या सलाह सूचक वाक्य। इसमें तीनों ऑर्डर भी दिया जाता है, रिक्वेस्ट भी किया जाता है, एडवाइस भी होता है। पढ़ेंगे हम लोग, सबका डिटेल्स जानेंगे। 4 में ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। ओके। और 5 में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यहां मैं लिख देता हूं हिंदी, आई होप कि आप देख पा रहे होंगे। विस्म यादिबोधक वाक्य, है ना। तो जो है ये मीनिंग के आधार पे बात किया जाए तो 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। पहला है असर्टिव सेंटेंस, उसको पढ़ेंगे। फर्स्ट, असर्टिव सेंटेंस क्या होगा? अ सेंटेंस that makes a statement is called an assertive sentence। वह सेंटेंस जो कथन को व्यक्त करे उसको क्या कहेंगे? असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, कथनात्मक वाक्य उसको कहेंगे। या इसको ऐसे भी डिफाइन आप कर सकते हैं, द सेंटेंस which expresses yes or no sense is called an assertive sentence। जो कि यस और नो सेंस को एक्सप्रेस करे, व्यक्त करे, उसी को जो है असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। वह सेंटेंस जो या तो यस और नो सेंस को दिखाए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, आई एम अ टीचर या आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं एक शिक्षक हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। You are watching वीडियो। आप वीडियो देख रहे हैं। तो ये क्या है? ये जो है यस सेंस को दिखा रहा है ना।
तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव सेंटेंस की बात हो रही है और ऐसे निगेटिव आ जाए, जैसे यू आर नॉट स्लीपिंग, आप सो नहीं रहे हैं। ही इज नॉट अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का नहीं है। तो देख रहे नो सेंस को दिखा रहा, निगेटिव वाले सेंस को दिखा रहा, और ये एस सेंस को दिखा रहा। क्लियर है? तो जो सेंटेंस जो है यस या नो सेंस को दिखाए उसी को क्या कहेंगे? असर्टिव सेंटेंस कहा जाएगा। तो इस तरह से जो है असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का दिखाई देता है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। दो प्रकार का दिखाई देता है। जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है उसी एग्जाम्पल को आपको लिख देना है। दोनों प्रकार को लिखने के बाद से तो असर्टिव जो सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का दिखता है। कौन कौन? एक तो अफर्मेटिव और दूसरा जो है निगेटिव। अफर्मेटिव और निगेटिव दो प्रकार का दिखता है। सकारात्मक हिंदी में और नकारात्मक। तो अफर्मेटिव का क्या होगा, कैसे आप डिफाइन करेंगे? द सेंटेंस which expresses yes sense, है ना, is called affirmative। an affirmative लिख सकते हैं, is called an affirmative sentence। जो क्या करे तो यस सेंस को दिखाए, और एग्जाम्पल में यस सेंस वाला जो मैंने लिखा उसको आप लिख सकते हैं। और फिर जो है निगेटिव को कैसे डिफाइन करेंगे? ये निगेटिव वाले को तो वही द सेंटेंस विच एक्सप्रेस, यस की जगह क्या लिख देंगे? नो सेंस। नो सेंस। क्लियर है? तो उसको क्या कहेंगे? निगेटिव कहेंगे। ठीक है, आइए दूसरा टाइप जानते। इसमें नोट पॉइंट एक डाल लेंगे कि असर्टिव सेंटेंस के अंत में जो है फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे फुल स्टॉप जो होता है इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, दूसरा जो है सेकेंड नंबर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस that asks a question is called an interrogative sentence। जो क्या करे? क्वेश्चन, यानी जिस सेंटेंस का इस्तेमाल प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य उसको कहा जाएगा। तो क्वेश्चन आस्क करने के लिए जो है जो क्वेश्चन आस्क करे सेंटेंस उसी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है, अभी एग्जांपल लिखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये भी दो प्रकार का दिखाई देता है। क्वेश्चन जो है एक तो होता है क्या से शुरू होता है, क्या तुम पढ़ते हो, क्या वह खेलता है, क्या मोहन बाजार जाता है, क्या वह एक अच्छा लड़का है। क्या से शुरू होता है जिसका जवाब आप यस या नो में दे सकते हो, तो उसको कहते हैं यस नो क्वेश्चंस। और एक होता है जिसका जवाब देने के लिए जो है आपको कंप्लीट एक सेंटेंस की जरूरत पड़ती है, जिसमें क्या, कब, क्यों, कैसे, कहां वाक्य के अंदर रहता है। वह क्या करता है, तुम कहां जाते हो, तुम कहां पढ़ते हो, मोहन कौन सा काम करता है, तुम किस पुस्तक को पसंद करते हो, तुम्हारा क्या नाम है ना। तो इस तरह की चीजें रहे
तो उसका जो है जवाब कंप्लीट सेंटेंस में देना पड़ता है, उसको कहते हैं WH क्वेश्चंस। तो यस नो क्वेश्चंस जो होते हैं, ये यस नो क्वेश्चन जो ऑक्सिलरीज है ना, इज एम आर, वाज वेयर, हैज हैव हैड, कैन कुड, विल वुड, ये सब जितने ऑक्सिलरीज हैं, शैल शुड, इससे शुरू होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आर यू अ स्टूडेंट, क्या तुम एक विद्यार्थी हो। इसमें याद रखिएगा कि सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया जाता है। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो। कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो। तो क्या से शुरू होगा हिंदी में, और ऑक्सिलरीज पहले इस्तेमाल होते हैं। और इसके एग्जाम्पल की बात की जाए, इसके एग्जाम्पल की, तो इसके एग्जाम्पल में जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। तो व्हाट है, हुम है, वाई है, वेयर है, हाउ है, ये सभी जो है इससे शुरुआत होता है सेंटेंस। और क्या, कब, क्यों, कैसे, कहां, ये सेंटेंस के अंदर रहते हैं हिंदी में। आपका क्या नाम है, क्या अंदर आ गया ना, है ना। जैसे आप कहां रहते हैं, कहां अंदर आ गया हिंदी में। ऐसे वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं। विच यू लाइक मोस्ट, विच यू लाइक मोस्ट। या आपने पूछ दिया हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ आर यू। तो ये जो W से व्हाट, वेयर, हाउ, विच, वाई आर यू वीपिंग, इससे शुरू हो, जो हिंदी में क्या, कब, क्यों, कैसे, कहां, वाक्य के अंदर रहे, तो उसको WH क्वेश्चन कहते हैं। और जब जो है ऑक्सिलरी से शुरू हो इंग्लिश सेंटेंस, इज एम आर, वाज वेयर, कैन कुड, शैल शुड, डू डज डिड, हैज हैव हैड, जो भी ऑक्सिलरीज हैं इनसे शुरू हो तो उसको जो है यस नो क्वेश्चन कहते हैं। और हिंदी में ये क्या से शुरू होता है, इसका जवाब यस या नो में दिया जा सकता है। तो ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसमें भी नोट लिख देंगे आप, ये लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल होता है। इसके बाद जो है इंपरेटिव सेंटेंस, तीसरा नंबर 3, इंपरेटिव सेंटेंस। ये क्या है भाई, तो अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस, क्या क्या, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड, etc is called an imperative sentence. वह सेंटेंस जो ऑर्डर को या रिक्वेस्ट को या एडवाइस कमांड को दिखाए। जैसे ऑर्डर दें हम, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ये भी जो है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। डोंट ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, गो देयर, वहां जाओ, डोंट गो देयर, यू यहां सब्जेक्ट जो है छिपा रहता है, हिडन रहता है। गो देयर, सिट डाउन, स्टैंड अप, है ना। तो ऑर्डर की बात, रिक्वेस्ट, प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहे, प्लीज हेल्प मी, या प्लीज हेल्प द पुअर, तो रिक्वेस्ट की बात की जाए। या जो है आपको एडवाइस दिया जाए, या प्लीज कम हियर, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। या ये कहें, एडवाइस की बात करें, टेक मेडिसिन
इन टाइम, समय से क्या करें आप, दवा लिया करें। तो एडवाइस की बात करें, एडवाइस दे रहे हैं, मस्ट वॉक या यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग, यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग। तो जब भी जो है ऑर्डर की बात की जाए, ऑर्डर की बात की जाए, भी ऑर्डर ही है, या जो है आपको रिक्वेस्ट की बात की जाए, या आपको एडवाइस दिया जाए, तो इस तरह की चीजें जब किसी सेंटेंस में हो तो उस तरह के सेंटेंस को क्या कहेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। ओके, तो इसके भी नोट में आप लिख लेंगे कि ये जो सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस, इसमें यू जो है हाइड रहता है, छिपा हुआ रहता है सब्जेक्ट के तौर पे, और साथ ही जो है इसका अंत जो है फुल स्टॉप से होता है। अगला जो है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो अ सेंटेंस विच expresses some cause, जिसे जो कस यानी श्राप, ब्लेसिंग, प्रेयर और विश is called an optative sentence। सेंटेंस तो जो कि श्राप को प्रदर्शित करे, या आशीर्वाद हो, प्रार्थना हो या इच्छा हो, इसको दिखाने वाला जो सेंटेंस है इसको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। इच्छा बोधक या इच्छा सूचक जो है उसको वाक्य कहा जाता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, एक्सक्लेमेशन मार्क रहता है और मे से शुरू होता है, मे कह के हाइड भी रहता है, यू लिव लॉन्ग आप कह सकते हैं, या मे गॉड ब्लेस यू, या लोग बोल देते हैं गॉड ब्लेस यू सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क। तो मे हाइड भी हो सकता है, मे सेव द किंग, मे गॉड सेव द किंग, या मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर तुम्हारी मदद करे। तो ये क्या कर रहे हैं हम, ब्लेसिंग की बात कर रहे हैं, है ना। कस दे दे, जैसे कि किसी को मे यू डाई ऑफ कॉलरा, कॉलरा से मर जाए तू, है ना। किसी को श्राप दे रहे हैं, तो मे यू डाई ऑफ कॉलरा। तो इस तरह की, या कहता है लोग गो टू हेल, में छिपा हुआ मे यू गो टू हेल, नरक में चल जा। तो जो है जब श्राप की बात हो या प्रार्थना किया जाए, इस तरह की चीजें हो जब भी जो है, तो उसको क्या कहेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाएगा, जहां पे श्राप का श्राप, ऐसे ब्लेसिंग आशीर्वाद की बात हो, प्रेयर की बात हो, विश की बात हो, तो जो सेंटेंस जो इसको एक्सप्रेस करता हो उस सेंटेंस को क्या कहेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। इसमें याद रखना है कि अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क रहता है और ये मे से शुरू होता है, मे हाइड भी रह सकता है, मे हाइड भी हो सकता है, गॉड ब्लेस यू सीधे ये भी हो सकता है ना। चलिए इसके बाद जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। Exclamatory sentence, a sentence which expresses some sudden feeling of mind,
है ना, जो माइंड के जो है मन के सडन फीलिंग को जो एक्सप्रेस करता हो, अचानक या स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करता हो, एज जैसे जॉय या शोरो या सरप्राइज, है ना, या हेट, etc is called an exclamatory sentence, है ना। इसको क्या कहेंगे? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल, हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर, है ना, एक्सक्लामेशन मार्क। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, या व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, कितनी सुंदर लड़की। या जैसे आप बोल दे हाउ चार्मिंग, कितना आकर्षक, सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। हाउ टेरिबल, हाउ टेरिबल, कितना भयानक, हाउ टेरिबल, है ना, कितना भयानक। तो इस तरह से, या ब्रेव हो, ब्रेव हो, वी हैव वोन द मैच, शाबाश हम लोगों ने मैच जीत लिया। अल्लास, आई एम ruined, हाय मैं बर्बाद हो गया। हाय यहां पे एक्सक्लामेशन मार्क मैंने लगा दिया। तो अल्लास आई एम ruined, या जो है फी 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 फी, डोंट गैम्बल, छी छी जुआ मत खेलो। वेल डन, वेल डन, यशवर्धन, है ना। तो इस तरह से जो है, जो कि माइंड के सडन फीलिंग को जो दिखाता हो, चाहे शौरो हो, जॉय हो, सरप्राइज हो, हेट हो, अपोलोजाइज हो, कुछ भी हो, सडन फीलिंग को जब माइंड के सडन फीलिंग को दिखाए तो उस तरह के सेंटेंस को, जो सेंटेंस को शो करे, उसको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहा जाता है। तो मीनिंग के आधार पे जो 5 ये काइंड मैंने बताया सेंटेंस का, ये क्लियर होना चाहिए, फिर नरेशन समझने में हमें बहुत आसानी होगी और आसानी से कंप्लीट हम कर पाएंगे उसको। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।